मेरे सुनने और देखने वाले मुअज़्ज़ज़ साथियों, दोस्तों, आप हज़रात को पता है कि मैं इन दिनों ये बताने के लिए वीडियो बनाया करता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया था, या फिर वो लोग जो समझ बूझ रखते हैं उन्हें हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए। मैं इस बात को जो मैं बता रहा हूँ अभी कि हमारे पूर्वजों ने क्यों हिंदू धर्म छोड़ दिया था, उसके लिए मैं आप हज़रात को हिंदू धर्म के अंदर जो एक इंसान के जन्म की वजह से उसके साथ गलत ज़ालिमाना बर्ताव किया गया और हज़ारों साल से किया गया है। और ये मैं सिर्फ़ अकेला कहने वाला नहीं हूँ, बल्कि हर पढ़ा लिखा कह रहा है। ख़ुद इनके जो बड़े हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, उनका भी ये कहना है कि 2000 साल से ये लोग सताए हुए हैं। तो ये लोग यूं ही सताए हुए नहीं हैं, बल्कि इनके सताए जाने का आदेश धार्मिक पुस्तकों के अंदर एक दो जगहों पे नहीं, बल्कि हज़ारों जगहों पे इन लोगों को सताने का आदेश लिखा हुआ है। ब्राह्मणों का कहना है कि ये सारी बातें भगवान की तरफ से आई है, उन्होंने ही ऐसा कहा है। बात हम लंबी नहीं करना चाहते हैं, कुछ आपको पढ़ के सुनाते हैं। जैसा कि कई वीडियो मेरी आ चुकी है, 30 से ऊपर वीडियो आ चुकी है, जिसमें हम पढ़ कर के आपको इसी किस्म की बातें धार्मिक पुस्तकों से दिखा रहे हैं। और मैंने स्मृतियों का चुनाव इसलिए किया ताकि, और इसकी वजह यह है कि आज के दौर के अंदर भी, आज का समाज भी जो चल रहा है वो स्मृतियों के अनुसार ही चल रहा है। और हिंदुओं की जो पर्सनल लॉ अब भी इस दौर के अंदर भी जो कायम है, बना हुआ है, वो स्मृतियों से ही लेकर के बनाया गया है। जो भी कानून हिंदुओं के पर्सनल हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप खुद समझें कि क्या ऐसा इस धर्म के अंदर रहा जा सकता है। देखिए क्या लिखा है, अपवित्र वस्तु वीर्य आदि। अपवित्र वस्तु मतलब नापाक चीज़ें, गंदी चीज़ें। अच्छी बात है, जैसे वीर्य है, गौमांस, गाय का गोश्त, अथवा चांडाल का अन्न यदि ब्राह्मण के द्वारा खा लिया गया है तो वो चांद्रायन व्रत करें। नापाक चीज़ें, गलीज़ चीज़ें, गंदी चीज़ें जैसे वीर्य वगैरह है, तो चलिए बात समझ में आती है। लेकिन आप देखें कि इन गंदी चीज़ों के साथ चांडाल हिंदुओं के अंदर एक जाति है, उसके घर का अन्न, घर का पका हुआ भोजन अगर कोई खा ले तो देखें उसको भी गलीज़ और वीर्य वगैरह की तरह माना गया है। तो एक इंसान की हैसियत और एक इंसान को कितना नीच बना दिया गया है, कितना गलीज़ बना दिया गया है। शूद्र पंचगव्य का पान करे। ये सिर्फ पाराशर स्मृति ही है, ऐसी स्मृति है जिसके अंदर शूद्र को भी इसकी इजाज़त है, अनुमति है कि वो पंचगव्य का इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता है कि पंचगव्य के अंदर गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिला होता है। एक मिला करके 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं, मिला के हलवा समझे बनाया जाता है, उसको खाया जाता है गाय के गोबर, गाय के मूत्र से। तो इसके अंदर इसकी इजाज़त है।
और स्मृतियों के अंदर तो ये बताया है कि अगर कोई शूद्र इस चीज़ का इस्तेमाल करता है पंचगव्य का, तो वो हमेशा के लिए नरक में जलेगा। कहीं लिखा है कि जिस तरह से मदिरा शराब पीना ब्राह्मणों के लिए पाप की चीज़ है, उसी तरह से गौमूत्र और गाय का गोबर खाना शूद्र के लिए भी एक तरह की ख़राब चीज़ है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न और अभोज्य जिसका भोजन निषिद्ध है उसका अन्न, शंखायुक्त प्रतिष्ठित अन्न तथा उच्छिष्ट अन्न यदि ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में अथवा आपातकाल में खा लिया गया हो तो पता लगने पर पश्चाताप करे, ब्रह्मकृच ही इसका शोधक है। आपको पता है कि शूद्र किसको कहते हैं। शूद्र इस दौर के अंदर अगर जितने भी हिंदू अगर सबको एक जगह कर लिया जाए, जैसा कि जनगणना के अंदर जो अभी जातियों की गिनती हुई है और लोगों का अनुमान है उसको सामने रखते हुए ये पता चलता है, क्योंकि सबको हिंदू के अंदर ही शुमार कर लिया गया है, तो इस हिसाब से शूद्र की तादाद 85% से ज़्यादा हो जाती है। तो इसके घर का बने हुए भोजन के बारे में बात हो रही है। इसी तरह से वो भोजन जो वो औरत बना ले, सूतक कहते हैं उस औरत को जिसे बच्चा पैदा हुआ हो अभी अभी, तो उसके बारे में बताया कि अगर कोई ब्राह्मण इसके घर का भोजन खा ले तो उसको चाहे अनजाने में खाए या मुसीबत के वक्त में खाए तो उसको पराश्चित करना चाहिए। पराश्चित करने के लिए उसको व्रत है, ब्रह्मकृच व्रत है, उसका पालन करना चाहिए, उस व्रत को रखना चाहिए। देखें यहाँ कितनी बड़ी आपस में जोड़ने वाली बात लिखी हुई है। लिखा है कि सहभोज में एक पक्ति कहते हैं लाइन में बैठे हुए ब्राह्मणों में से यदि एक ब्राह्मण भी अपने पात्र का परित्याग करे तो कोई भी ब्राह्मण शेष अन्न को न खाए। होता है, आप देखे होंगे बड़े बड़े प्रोग्राम के अंदर जिसमें बड़े बड़े साहूकार पैसे वाले लोग ब्राह्मण को बुला करके खिलाते हैं, क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग, और सबसे बड़ी इनके यहाँ जो पूजा मानी जाती है, इबादत मानी जाती है, वो यही है। तो किसी कारण से अगर कोई एक ब्राह्मण अगर अपना हाथ खींच ले खाने से, तो फिर यह आदेश है कि सारे ब्राह्मण खाने से रुक जाए। फिर आगे यह लिखा है कि अगर ब्राह्मण खा ले लोभ की वजह से तो उसको क्या करना है, तो उसको पराश्चित के लिए ये है, किर्च है, सांतप, ये व्रत का नाम है, वो करे सांतपने। यहाँ देखें कुछ बड़ी मज़ेदार चीज़ आपके सामने आएगी अभी, बहुत मज़ेदार। यहाँ देखें कुछ चीज़ के नाम है, खीस, शवेत, लहसुन, बैगन, गांजा, हालांकि गांजा तो इसके यहाँ बड़ी पवित्र चीज़ है, प्याज, वृक्ष का गोंद, देवता का क्या है, दर्भ, ऊँटनी का दूध और भेड़ का दूध, कंदली, इनका सेवन जो ब्राह्मण अनजाने में करता है वो 3 रात तक उपवास करे और फिर पंचगव्य से शुद्ध होता है। तो ये चीज़ें हैं, लहसुन है, बैगन है, प्याज है, ये कंदली है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ये बात आई है। आगे देखें क्या लिखा है इसमें। देखें, मेंढक खाकर और चूहे का मांस खाकर पता लगने पर ब्राह्मण 1 दिन और रात उपवास करके शुद्ध होता है।
तो वहाँ क्या है, ऊपर है कि बैगन खाए तो 3 दिन, और मेंढक खा ले या चूहा खा ले तो 1 दिन उपवास करेगा। यहाँ देखिए कुछ चीज़ की इजाज़त भी है कि शूद्र के घर से अगर कोई चीज़ आ गई हो तो कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ है घी, तेल तथा दूध। यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है कि घी जो बनाने का पेशा है, इसी तरह से तेल निकालने का पेशा है या दूध निकालने का पेशा है। तो क्योंकि ये ब्राह्मण लोग या ऊंची जाति के लोग करते नहीं है, तेली है जो तेल निकालता है, जो इंतहाई नीच माना, हिंदू धर्म के अंदर इंतहाई नीच माने जाते हैं। इसी तरह से दूध गवाला है, गाय पालने वाला है, और भी दूसरे लोग हैं, तो दूध यही लोग करते हैं और दूध ही से घी बनाया जाता है। तो ये लोग नीच लोग ही हिंदू धर्म के अनुसार ये काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर ज़रूरत तो दूध की, तेल की, घी की हर एक घर के अंदर है। तो उसके बारे में आया है। इसी तरह से है कि अगर तेल से कोई पका हुआ और उसमें गुड़ मिला करके कोई पकवान हो और फिर ये चीज़ें जो है शूद्र के घर से आ जाए तो ब्राह्मण इसको नदी के किनारे जा कर के खा सकता है, घर में नहीं खाएगा। आगे है कि जो ऊंची जाति की सेवा में रत है, जो शूद्र ऊंची जाति की सेवा में लगा हुआ है, शराब और मांस का सेवन यानी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अपने कर्म में लीन है, यानी जो इसका कर्म है, शूद्रों का कर्म है, वो है एक ही कर्म, सेवा करना, गुलामी करना। वो अपने काम में लगा हुआ है और कोई काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे शूद्रों के बारे में ये बात आती है कि ऐसे उन शूद्रों का द्विज कभी परित्याग न करें, क्योंकि सेवा कर रहा है, गुलामी कर रहा है, तो फिर उसको भगा के आदमी ढूंढेंगे कि पता नहीं वैसा फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बेवकूफ़। क्योंकि एक बेवकूफ़ पकड़ा गया है तो अब उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर वो भाग गया तो फिर दूसरा बेवकूफ़ कहाँ से आप ढूंढ के लाएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ के शूद्र के घर से आए हुए सूखे अन्न, दूध और घी, तेल आदि चिकने पदार्थ को यदि ब्राह्मण के घर में पकाया गया है तो वो पवित्र और भोजन के योग्य है, ऐसा मनु का कथन है। मनु जी कहते हैं यानी शूद्र के घर से जो सूखी चीज़ें आई हैं, सूखी चीज़ों में से आप जानते ही हैं कि कितनी चीज़ें सूखी हैं, और उन सूखी चीज़ों को ब्राह्मण के घर में पकाया जाए, चावल आ गया, गेहूँ आ गया, आटा आ गया, और उस आटे की रोटी अगर बना रहे हैं तो ये बात आई है कि अगर ब्राह्मण के घर में पका है तो ये चीज़ें पवित्र हैं। तो इससे ये बात भी समझ में आती है कि जो वस्तु, जो चीज़, जो सामान, जो खाना, जो भोजन शूद्र के घर में बनाया जाता है वो खाने योग्य नहीं होता, वो चीज़ नापाक, अपवित्र होती है। ये लोग हिंदू लोग, एक बात जहन में अभी फ़ौरन आ गई कि कई मर्तबा मीडिया में सुना हूँ, मुसलमानों से सवाल करते हैं ये लोग कि आप लोग हिंदू के घर का नहीं, मुसलमान हिंदू के घर का नहीं खाता है, ऐसा है वैसा है, क्या समझता है, ना समझता है। हालांकि मुसलमानों के लिए हिंदू के घर के खाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हरज नहीं है, शरीयत के अंदर जायज़ है। अगर खाना हलाल हो तो, खाना जो चीज़ बनाई गई है वो हलाल हो, चोरी चमारी का, लूट मार का वगैरह वगैरह का ना हो, तो मुसलमान उसको बिला झिझक खा सकता है। शरीयत की तरफ से, इस्लाम की तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखें, ये सिर्फ़ एक मंत्र नहीं है, इस तरह के हम आपके सामने हज़ारों मंत्र ला सकते हैं जहाँ हिंदू को हिंदू के घर के खाने से रोका गया है। बल्कि बाज़ जगहों पर तो ये बात भी आई है, कई जगहों पे ये बात आई है कि शूद्र के घर का बना हुआ भोजन अगर कोई ब्राह्मण खाता है तो वो निश्चय ही यकीनी तौर पर नर्क में जाएगा। शूद्र का अन्न नर्क में ले जाने वाला है। मेरी कई वीडियो
में ये बात आ चुकी है और आइंदा भी कई वीडियो में आपके सामने ये बात आएगी। यहाँ कुछ लोगों के, कुछ हिंदुओं में जो शूद्र जाति हैं, उनके घर का भोजन खाने की इजाज़त दी गई है। जैसे दास है, दास कहते हैं जो सेवा कर रहा हो, जो ग़ुलामी कर रहा हो उसका। इसी तरह से नाई का, गवाला का, कुल मित्र यानी जिससे दोस्ती इस तरह का चल रहा हो। इसी तरह से आधे का साझी किसान, कोई किसान है तो अधिया पे का ये काम खेती कर रहा है। तो यहाँ ये लिखा है कि अगर ये शूद्र भी है तो इसके घर का भोजन खाने योग्य है, यानी खा सकते हैं। आगे, और जो अपने आप को समर्पित कर दें उसके घर का भी भोजन खा। समर्पित कहते हैं कि अपने आप को ब्राह्मण के हवाले कर दे, सपुर्द कर दे। यहाँ आप देखें क्या लिखा है कि शूद्र कन्या से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न किया हुआ और संस्कार किया हुआ मनुष्य यदि उसके सरकार किए गए हैं, संस्कार होना चाहिए, संस्कार किए गए हैं तो वो दास होता है, और संस्कारों के बिना वो नाई होता है। अरे तो बड़ा गड़बड़ बात हो गई। हालांकि और किताबों के अंदर ये बात आई है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र से, निचली जाति की औरत से बच्चा पैदा करे तो जो बच्चा होगा उसको पार्शव कहते हैं। पार्शव का मतलब होता है जिंदा लाश। इंसान होता है लेकिन वो लाश की तरह है, मरे हुए की तरह है। और ये बात खुद राम जी के गुरु वशिष्ठ महाराज अपनी वशिष्ठ धर्म सूत्रा में लिखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अगर उस बच्चे का संस्कार कर दिया गया हो, जो भी हो, तो अगर हो गया हो तो वो बच्चा दास है, ग़ुलाम है, उसको ग़ुलाम की तरह रखेंगे, सेवा करने वाला। लेकिन अगर संस्कार ना हुआ हो तो वो नाई होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाई जो है वो दास और ग़ुलाम से भी नीच होता है। इससे तो ये बात ज़ाहिर होती है। आगे ये बताया गया है कि क्षत्रिय से शूद्र कन्या में उत्पन्न जो पुत्र होता है वो गवाला जाना जाता है। ये तो और नीच हो गया भाई, क्योंकि ऊपर नीचे मिलाप से तो जब ये हो गया तो यहाँ ये आया कि क्षत्रिय से शूद्र कन्या में उत्पन्न जो पुत्र होता है वो गवाला, जिसको यादव आज लोग कहते हैं, जाना जाता है। ब्राह्मणों के द्वारा उसके घर में निसंदेह यानी कि बगैर शक व शुबा के भोजन किया जा सकता है। वैसे क्षत्रिय जो है ब्राह्मण की नाजायज़ औलाद होती है। कभी हम इस पे बड़ी तफसील से वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ देखें क्या लिखा है कि शूद्रों का उपवास नहीं होता। शूद्र दान से शुद्ध होता है। एक दिन रात भर सेवन किया हुआ ब्रह्म किर्श शवपाक को भी शुद्ध कर देता है। तो यहाँ देखिए जो ऊपर में है कि शूद्र का उपवास नहीं होता, ये कई जगहों पे ये बात आई है। लेकिन आज के दौर में आप देखें कि सारे के सारे शूद्र ही उपवास यानी कि जिसको कहते हैं व्रत, या हमारे यहाँ रोज़ा रखना, रोज़ा तो नहीं कह सकते, भूखा रहना एक इनके यहाँ जो एक बहुत बड़ी इबादत है, तो उसके बारे में ये बात आई है कि शूद्र इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कर्म सेवा करना है। अगर फिर उपवास करना शुरू कर दे तो फिर कमज़ोरी आ जाए तो फिर सेवा नहीं हो पाएगा। और शूद्र का सबसे बड़ा धर्म वो सेवा करना ही है। यही बात सारी जगहों पर, हज़ारों जगहों पे धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई है। यहाँ देखें, मैंने कहा था कि पंचगव्य गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, तो इससे तैयार होता है पंचगव्य, हलवा तैयार होता है। तो जितनी बातें आपके सामने आई हैं और भी है, देख लेते हैं ये भी।
देखिए कितनी गजब की बातें हैं, कितनी गजब की बातें हैं, कितनी गजब की सोच है, आप इसको समझ नहीं सकते हैं। लिखा है कि ये जो हम आपको अभी सुना रहे हैं ये पाराशर स्मृति का अध्याय 11 अध्याय है, ताकि कोई तलाश करना चाहे तो उसको मुश्किल ना हो कि कहाँ से पढ़ रहा है। ये मैं आपको पूरा 11वां अध्याय कहीं कहीं से सुना रहा हूँ। वैसे तो हर एक मंत्र सुनाने के लायक है, लेकिन उतना वक्त नहीं है, इसलिए कहीं कहीं से आपको सुना रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि तीनों लोकों में, यानी तीनों जहाँ को, इनके यहाँ तीन मतलब ये है, तीन जहाँ तीन दुनिया है, दुनिया कहें या जो भी कहें, तो यह लिखा है कि तीनों लोकों में पवित्र करने वाले पंचगब से देवताओं पंचगब में देवताओं का निवास कहते हैं रहने की जगह। अब ज़रा देखें, गौमूत्र में वरुण निवास करता है, गाय के पेशाब में वरुण देवता। वरुण को अगर आप देखें तो वेदों के अंदर बड़ा ताकतवर, बल्कि कहीं कहीं तो सबसे बड़ा ताकतवर देवता माना गया है। ख़ास करके आप यजुर्वेद वगैरह देखें तो इसमें सबसे बड़ा यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद के अंदर गालिबन सबसे बड़ा देवता वो वरुण ही को माना गया है। देखिए, गोबर में अग्नि निवास करता है। ये अग्नि भी इनके यहाँ बहुत बड़ा भगवान है, बहुत बड़ा भगवान है। इतना बड़ा भगवान है कि ब्राह्मणों का कोई भी कार्य, कोई भी काम, कोई भी पूजा पाठ बगैर आग के पूरा नहीं होता। यानी आग का होना, अग्निदेव कहते हैं आग को, अग्नि देवता। और इनके यहाँ जितनी भी चीज़ें, चाहे पानी हो, आग हो, वो भी एक इंसानी शक्ल में हुआ करता है। तो गोबर में कौन है? तो अग्नि देवता, बहुत बड़े देवता ये भी हैं, वो है। दही में वायु बताया गया है, दूध में चंद्रमा है और घी में सूर्य है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि प्रत्येक युग में जो धर्म है और उन धर्मों में जो ब्राह्मण स्थित है उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण युग के रूप वाले होते हैं। हर ज़माने के अंदर सतयुग, ये बता रहे हैं, इनके यहाँ 4 ज़माना होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो इनके हिसाब से अभी कलयुग चल रहा है। तो ये बता रहे हैं कि हर युग के अंदर ब्राह्मण होता है, हर युग के अंदर धर्म है और उन धर्म के अंदर ब्राह्मण है। तो खैर इस कलयुग के अंदर भी ब्राह्मण है, तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण युग के रूप वाले होते हैं। एक ज़माना ब्राह्मण, एक ज़माना होता है। जिस तरह से एक ज़माना है उसी तरह से ब्राह्मण एक ज़माना है। तो ब्राह्मण की बहुत बड़ी हैसियत है, बहुत बड़ा मकाम है, इसलिए ब्राह्मण की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, सोचनी भी नहीं चाहिए। बल्कि और सब पुस्तकों के अंदर तो ये बात आई है कि कोई शूद्र अगर ब्राह्मण की निंदा कर रहा है, ज़बान से कुछ बोल रहा है, तो उसकी ज़बान काट दी जाए। तो इस तरह की बातें आई हुई हैं। तो आपके सामने हम कुछ पढ़ कर के सुना चुके हैं एक अध्याय से। इससे आप खुद ब खुद नतीजा निकाल सकते हैं। अगर आप के अंदर सोचने समझने की शक्ति है तो आप खुद सोच समझ सकते हैं कि जिस धर्म के अंदर इंसानियत के नाम पे इतना कुछ हुआ हो, इतना कुछ जुल्म किया गया हो, जुल्म के कानून बनाए गए हो, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, इस तरह के कानून हो, जहाँ जन्म के कारण एक इंसान भगवान बन जाए, एक इंसान जानवरों से भी जलील हो जाए, तो फिर उस धर्म में, और ये भी कहे कि ये धर्म भगवानों का बनाया हुआ है, ये रास्ता, ये कानून भगवानों का बनाया हुआ है, तो फिर ऐसे भगवान को एक इंसान क्यों ना दूर ही से परित्याग कर दे। जैसा कि लिखा है ना अग्नि पुराण के इसके अंदर, गरुड़ पुराण के अंदर, कि अगर शूद्र एक भी लफ्ज़ पढ़ा लिखा हो तो ब्राह्मण उससे ताल्लुक़ छोड़ दे, उसका परित्याग, दूर ही से परित्याग कर दे। इस तरह से वो शूद्र जो देश के अंदर 85% है,
अगर उसके अंदर सूझबूझ है तो उसको सोचना चाहिए कि फिर ऐसे भगवान को हम क्यों न दूर ही से परित्याग कर दे, छोड़ दे, ताल्लुक़ ख़त्म कर दे। तो ये बात है, आप समझ सकते हैं। और इस तरह की कई बातें अभी आती रहेंगी आपके सामने कि हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए। अगर किसी को आज़ादी चाहिए, किसी को इंसाफ चाहिए, कोई इंसाफ पसंद है, तो उसको हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो ठीक है, हम अपनी बात ख़त्म करते हैं, बात बहुत लंबी हो गई।